एक ऐसी नगरी के बारे में सोचिए जिसमें 9 लाख से भी ज्यादा महल हों, वो भी सोने और हीरो से जड़े हुए। एक ऐसा शहर जो इतना एडवांस था कि आज के बड़े बड़े शहर भी उसके सामने फीके पड़ जाएं। लेकिन फिर एक दिन अचानक वो पूरा का पूरा शहर समंदर में समा गया। ये कहानी है द्वारका की, एक ऐसी कहानी जो हजारों सालों से इतिहास और मिथक के बीच की लकीर को धुंधला करती आई है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या कोई किंवदंती, कोई पौराणिक कथा सच हो सकती है? क्या वाकई में समंदर की गहराइयों में एक पूरा शहर दबा हो सकता है? ये सवाल सदियों तक पूछा जाता रहा, जब तक कि इसका जवाब खुद समंदर की गहराइयों से बाहर नहीं आ गया। चलिए वक्त में थोड़ा आगे चलते हैं। साल था 1983, जगह गुजरात के तट के पास अरब सागर। आर्कियोलॉजिस्ट्स की एक टीम पानी की गहराइयों में उतरी और वहां रेत और चट्टानों के बीच उन्हें कुछ ऐसा दिखाई दिया जो कुदरती नहीं लग रहा था, कुछ ऐसा जिसे इंसानों ने बनाया था। उनकी आंखों के सामने जो था उसने एक सवाल खड़ा कर दिया, क्या ये वही नगरी है जिसका जिक्र हजारों साल पुरानी किताबों में मिलता है? तो चलिए इस रहस्य में और गहरे उतरते हैं, क्योंकि उन्होंने जो देखा उसने उन सभी धारणाओं को हिलाकर रख दिया जो द्वारका को सिर्फ एक कहानी मानती थी। जरा सोचिए, गोताखोरों के सामने क्या था? विशाल इंसानों की बनाई पत्थर की दीवारें, ऐसी इमारतें जिन पर शानदार नक्काशी की गई थी। सब कुछ देखकर ऐसा लग रहा था मानो पानी के नीचे एक पूरा का पूरा शहर बसा हो। ये सबूत थे एक ऐसी बस्ती के जो अचानक पानी में डूब गई थी। इस खोज ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन आखिर ये शहर था कौन सा? इसकी कहानी क्या थी? अच्छा, इसे समझने के लिए हमें वक्त में हजारों साल पीछे जाना होगा, उस दौर में जब कहते हैं कि इस शहर को खुद देवताओं ने बनाया था। ग्रंथों में लिखा है कि जब भगवान कृष्ण ने जरासंध के बार बार हमलों की वजह से मथुरा छोड़ने का फैसला किया तो उन्होंने समुद्रदेव वरुण से अपनी प्रजा के लिए जमीन मांगी। वरुण देव ने समंदर के बीच से 153.6 वर्ग किलोमीटर जमीन उन्हें दी और इस जमीन पर देवताओं के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा ने एक शानदार शहर बसाया। इस शहर में बहुत बड़े बड़े द्वार थे, इसीलिए इसका नाम पड़ा द्वारका, यानी द्वारों का नगर। भागवत पुराण की माने तो द्वारका में 9 लाख से भी ज्यादा महल थे। 9 लाख! जरा इस नंबर को सोचकर देखिए। ये इस शहर की अमीरी और विशालता को दिखाता है जो हमारी कल्पना से भी परे है। और सुनिए, ये सिर्फ एक बड़ा शहर नहीं था, ये एक तरह का आदर्श महानगर था। सोने चांदी के महल थे, समुद्री व्यापार के लिए एक वेल प्लान्ड बंदरगाह था, यहाँ तक कि उस जमाने में भी यहाँ एडवांस सिंचाई और